अब हम मदरबोर्ड के नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। इंटेल के साइड में हमें 3 तरह के नोमेनक्लेचर देखने को मिलते हैं। एक होता है एच सीरीज, दूसरा होता है बी सीरीज, तीसरा होता है अपना जेड सीरीज। एच सीरीज वाला है वो मदरबोर्ड जो सबसे हल्का आपका प्रोसेसर होगा। अगर आप i3 के प्रोसेसर हो गए, i3 का 2H Gen वगैरह, या फिर i3 का जो भी प्रोसेसर आपका होगा वो आप एच सीरीज के अंदर में आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर में जो VRMs होते हैं वो थोड़े से हल्के होते हैं। इसके अंदर में रैम स्लॉट्स भी आपको बेसिकली 2 ही देखने को मिलता है, 4 भी देखने को मिल सकता है, और ये लोअर साइड के होते हैं, मतलब कम प्राइस पॉइंट। मतलब प्रोसेसर से ज्यादा जो आप मदरबोर्ड के ऊपर कॉस्टिंग लगा रहे हो तो वो सेंस नहीं बनता। प्रोसेसर के लगभग हाफ प्राइस में आपको मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद अपना आता है बी सीरीज। बी सीरीज क्या है कि आप i5 का जितने भी अपने प्रोसेसर्स हैं उसके साथ आप बी सीरीज को कनेक्ट कर सकते हो, i5 और i7 को भी। बी सीरीज के अंदर में भी अलग अलग जो है मदरबोर्ड्स के ब्रांड हैं, जिसके अंदर में कि कोई टॉप नॉच का जो बी सीरीज का मदरबोर्ड होगा उसके अंदर में आप i7 भी आराम से चला सकते हो। वहीं पे जब हम बात करते हैं i7 के K या KF सीरीज की, या फिर लास्ट में इससे i9 के ऊपर चले जाते हैं, तो हमें चाहिए होता है जेड सीरीज। जेड सीरीज के अंदर में जो है हम ओवरक्लॉकेबल पॉसिबल है। इंटेल के प्रोसेसर्स जो होते हैं वो 4 नाम के साथ आते हैं। एक तो लास्ट में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स मेंशन होंगे, मतलब उसके अंदर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ऑलरेडी है। उसके बाद एक में लिखा रहेगा K, एक में लिखा रहेगा F और एक में लिखा रहेगा KF। K का मतलब होता है K मतलब कि ओवरक्लॉकेबल हो सकता है। जब प्रोसेसर हम ओवरक्लॉक करने वाला ले रहे हैं तो मदरबोर्ड भी तो ओवरक्लॉक वाला ही लेंगे, और जो है ओवरक्लॉक जो है आपका पॉसिबल है CPU का वो जेड सीरीज के मदरबोर्ड में। बी सीरीज के मदरबोर्ड में भी आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, बट रैम की ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, CPU की नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं AMD के अंदर में। AMD के अंदर में 3 आपको जो है देखने को मिल जाते हैं सीरीज। अपना एक मिलता है A सीरीज, दूसरा मिलता है B सीरीज, और तीसरा हमें मिलता है X सीरीज का। A सीरीज का मदरबोर्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। A सीरीज में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अभी जो चल रहा है A520, A620 ऐसा करके आपका चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसमें लगभग जो है आपको प्रोसेसर्स जो आपके कवर हो जाएंगे। बट आपको मैं बता दूं A सीरीज का जो मदरबोर्ड होता है, तुम जो हल्के जो G सीरीज के AMD के प्रोसेसर में सबसे पहले एक नाम में लिखा रहेगा G मतलब ये इंटीग्रेटेड है। इसके बाद लास्ट में उसके कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो कुछ वाले मेंशन जिसमें नहीं होता है वो इंटीग्रेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर अपना आता है X और XT। जो X सीरीज वाला अपना प्रोसेसर है वो ओवरक्लॉक होने वाला प्रोसेसर है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा फिर X सीरीज का मदरबोर्ड। वहां पे भी A सीरीज किसके लिए आपको चाहिए, जो लास्ट में जिसके G मेंशन है, मतलब कि वो सस्ता प्रोसेसर भी होगा और आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो उनके साथ आप A को कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि इंटेल का H सीरीज और AMD का A सीरीज सबसे सस्ता वाला मदरबोर्ड है, जिसको कि आप जब सस्ते बिल्ड खरीदो, मतलब Ryzen 3200G, Ryzen 5 46, Ryzen 5 का 4600G, 5600G, इस टाइप के जब आप प्रोसेसर खरीदते हो तो आप A सीरीज के साथ जा सकते हो। बट स्टिल आप मिनिमम B सीरीज की तरफ जाओगे तो अच्छे VRMs आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए मदरबोर्ड्स के अंदर में, जब आप एक अच्छा B सीरीज का मदरबोर्ड लोगे तो इतने भर भर के आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ दिखने सारे मल्टीपल जो है आपको SATA SSD देखने को मिल जाएंगे, रैम की स्लॉट आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप A सीरीज वाला लोगे या फिर H सीरीज का मदरबोर्ड लोगे तो उसके अंदर में VRM भी कमजोर होगा, रैम की स्लॉट भी कम हो जाएगा, SATA SSD लगाने की जगह भी कम हो जाएगी। मतलब कि आपका एकदम बेसिक टाइप का आपको जब चाहिए होता है A सीरीज और X सीरीज को कंसिडर करना, वरना मिनिमम आज के टाइम में जो एक अच्छा मदरबोर्ड जो है B सीरीज का मदरबोर्ड होता है। अगर लास्ट में आपके मदरबोर्ड के अंदर में वाईफाई नहीं मेंशन है और ब्लूटूथ मेंशन नहीं है तो मत लेना वो मदरबोर्ड। जैसे मैं बताऊं ये वाला मदरबोर्ड बिना वाईफाई का है। बिना वाईफाई के मदरबोर्ड में इतना दिक्कत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर में अगर वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं है तो इसके लिए दोनों को आपको डोंगल लगाना पड़ेगा। दोनों डोंगल की कॉस्ट मिनिमम आप मान के चलो 1000 रुपए की, और ये जो डोंगल है इसके अंदर भी स्पीड जो होती है वो बहुत ही खराब होती है एज कम्पेयर टू जो आपका जो डायरेक्ट वाईफाई और ब्लूटूथ वाला है, जिससे कि आपको लॉन्ग रन में भी दिक्कत होगा। मतलब कि हर 6 महीने में आपको लगभग ब्लूटूथ और वाईफाई का डोंगल बदलना पड़ेगा। हमेशा ट्राई करो कि वाईफाई वाला ऑप्शन ले लो, मतलब कि जहाँ पे भी आपने जियो फाइबर, एयरटेल का फाइबर, जो भी इथरनेट लगा रखा होगा वो जस्ट पीसी के बगल में, तब तो ठीक है आपको वहां से वाईफाई का काम चल जाएगा। बट स्टिल ब्लूटूथ के लिए फिर आपको एक डोंगल लगाना पड़ेगा, तो ट्राई करिए कि आप उसको अवॉइड करिए। इसके अंदर में हमें दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस, और ये इसके VRM के अंदर में मॉस्फेट्स होते हैं, चोक्स होते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, पावर सप्लाई से जो वोल्टेज मिली है वो लगभग 9 वोल्ट की होती है, उसको जो है आपको प्रोसेसर को, रैम को और SSD को उसको पहुंचाना होता है, जो कि इसको डाउनग्रेड करके लगभग 1 या 1.3 के आसपास में इसको करना होता है वोल्ट के। तो ये काम होता है VRM का। हल्का VRM होगा तो प्रॉपर इसको पावर इफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कि आपको ये प्रोसेसर है फुल कैपेसिटी लोड पे चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अच्छा VRM होना बहुत जरूरी है। अब देखो VRM तो आप अपने से कर नहीं सकते हो, उसके ऊपर हीट सिंक भी लगी होती है VRM के ऊपर, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है और गर्म होने नहीं देती है। VRM आपके हाथ में नहीं है बट ब्रांड आपके हाथ में है। गीगाबाइट के अंदर में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और इसका आपको मदरबोर्ड देखने को आएगा वो सबसे महंगा देखने को आएगा, और उसके VRM जो है सबसे आपको अच्छे देखने को मिल जाएगी। MSI का भी जो है आपको मदरबोर्ड बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे जेब्रॉनिक्स और ये सस्ते वाले उसको आप एकदम अवॉइड करो, उससे आपका काम बनेगा नहीं और लॉन्ग रन में वो खराब होगा और प्रोसेसर को भी आपको खराब कर देगा। ट्राई करिए हमेशा की जो मदरबोर्ड हो उसके अंदर में 2 SSDs ऑन बोर्ड लग जाए, ताकि एक में आप C ड्राइव में अपना जो है
प्रॉपर बूट डिवाइस को रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को रखें, और दूसरे डिवाइस में आप इतने सारे गेम्स वगैरह को रख सकते हो। ये था पूरा मेरी तरफ से मदरबोर्ड का गाइड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्शन मिल जाएगा जिसमें कि कौन से प्रोसेसर के साथ कौन सा मदरबोर्ड को आप कॉम्पेटेबल लगा सकते हो, ए सीरीज के साथ, बी सीरीज के साथ, एस सीरीज के साथ। अगर आपको यही परचेज आउट करना हो तो आपको नीचे नंबर दिए गए होंगे, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा आपको कोई और सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग कर देना, जिससे कि दूसरों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।